जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है यानी उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है, जिसका पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। आज ही आप लोगों का 2 या ढाई बजे से एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। ये दूसरे विश्वविद्यालय का है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक ये दूसरा टर्म है फिफ्थ सेमेस्टर का। तो दूसरा पेपर हमको मिला नहीं, दूसरे विश्वविद्यालय का एक क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है लेकिन पेपर आपका सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, ठीक है। तो डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसका पेपर कोड है SOC 301, ठीक है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 1 क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो ये भी आपका डीडीयू में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लैंड में हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जगह आपके सिलेबस सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, समाजशास्त्र का विकास संबंधित है ज्ञानोदय से, फ्रांसीसी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से या उपरोक्त सभी से। समाजशास्त्र का जो विकास है वो किससे संबंधित है। तो समाजशास्त्र का जो विकास है ज्ञानोदय से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति से और औद्योगिक क्रांति से भी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका डीडीयू में पूछा गया था, ठीक है। तो सिमिलर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसका एनालिसिस करवा सकूँ, आपको आंसर की मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ आप दोनों जगह पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, ठीक है। चले, एग्जाम के बाद भेज दीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं उसका आंसर की ज़रूर दे दूँ। चले, चौथा प्रश्न है, समाजशास्त्र विषय अस्तित्व में आया। जो समाजशास्त्र विषय है ये 1838 में अस्तित्व में आया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर चौथे का। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या है, और सारे नोट्स पीडीएफ सारे फ्री में हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी क्लासेस मैं कराता हूँ सारे नोट्स और पीडीएफ मैं फ्री में देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को लेकर, मान लीजिए इस प्रश्न को लेकर डाउट है, तो डाउट सेशन के लिए भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, एक भी पैसा मैं नहीं लेता हूँ, एक भी पैसा बीए सेमेस्टर वाला नहीं लेता है, ठीक है। सब फ्री में है। चले, पांचवा प्रश्न है, अगन्स काम्टे का जन्म किस देश में हुआ था। अगन्स काम्टे का जन्म हुआ था फ्रांस में। सी ऑप्शन राइट है आपका, पांचवे का। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, छठा प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। औद्योगिक क्रांति के कारण थे असीमित बाजार, पर्याप्त पूंजी संचयन और बैंक ऑफ इंग्लैंड का योगदान, ठीक है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, पुनर्जागरण का उदय किस देश में हुआ था। पुनर्जागरण का जो उदय है वो इटली में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन आपका सिमिलर है, ठीक है। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी से हुआ। जो समाजशास्त्र का विकास है ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, आठवें का। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किस समाजशास्त्री ने समाज को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान माना है। तो ये अगन्स काम्टे ने माना है। ए ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 9 का। चलिए, आप लोगों का जो सेकंड पेपर है वो कल लगा हुआ है, तो मैं उसके लिए भी बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी किया हूँ। डीडीयू का एक पेपर है मेरे पास, और एक विश्वविद्यालय का है, और एक अलग विश्वविद्यालय का, 3 विश्वविद्यालय का मेरे पास पेपर है सोशियोलॉजी पेपर 2 का, यानी SOC 202 के लिए भी, ठीक है। तो मैं SOC 200 के लिए आपको मैं 3 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें, देखिए, बीए सेमेस्टर वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी कराता। मैं बीए सेमेस्टर वाला डीडीयू के लिए बेस्ट चैनल है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी होती है डीडीयू की, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, 10वां प्रश्न है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं अगन्स काम्टे। सी ऑप्शन आपका राइट है, 10वें का।
चले इसी तरह से दोस्तों मैं 6 सेमेस्टर में भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अंगस काम्टे ने धर्मशास्त्री अवस्था को कितनी उप व्यवस्थाओं में विभाजित किया है? कुल 3 व्यवस्थाओं में विभाजित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है? तो ये अंगस काम्टे ने कहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत अंगस काम्टे ने प्रतिपादित किया। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है आपका, निम्नलिखित में से काम्टे के प्रत्यक्षवाद के बारे में कौन सा एक सत्य है? कौन सा सत्य है? तो यह केवल वैज्ञानिक पद्धति है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, अधिसावयवी उद्विकास की अवधारणा की विवेचना किसने की? बताइए किसने की है? बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन आपका डीडीयू में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। डी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास किस दिशा में हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो समाज का उद्विकास हुआ है यह साधारण से पूंजीवाद में हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? आत्महत्या पुस्तक दोस्तों 1897 में प्रकाशित हुई थी। 18 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें 19 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार यानी इमाइल दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता किस समाज में पाई जाती है? मॉडर्न सोसाइटी यानी आधुनिक समाज में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी यानी जटिल समाज में, या फिर सिंपल सोसाइटी यानी सरल समाज में, या प्रिमिटिव सोसाइटी यानी आदिम समाज में? दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता किस समाज में पाई जाती है? तो आधुनिक समाज, मॉडर्न सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी दोनों में है। लेकिन अब यहाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका राइट आंसर क्या मानती है। हालांकि इसमें 100% गारंटी है, ऑप्शन नंबर ए राइट होना चाहिए 19 का, ठीक है। 100% गारंटी है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, इसमें दुर्खिम के अनुसार सामाजिक सावयवी एकता पाई जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बाकी आप लोग भी 19 नंबर प्रश्न को लेकर कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में कौन सा कानून प्रचलित था? बताइए, प्रतिकारी कानून, दमनकारी कानून, आधुनिक कानून, या सभी? इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज में कौन सा कानून प्रचलित था? तो बिल्कुल दमनकारी कानून है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, सामाजिक व्यवस्था को यांत्रिक और सावयवी सामाजिक व्यवस्था में किसने वर्गीकृत किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार सती और आत्मघाती हमलावर कौन सी आत्महत्या की श्रेणी में आते हैं? तो ये आपके परार्थवादी आत्महत्या में आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर आपका 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, विल्फ्रेड पैरेटो के अनुसार विशिष्ट चालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अभिजातों के परिभ्रमण की अवधारणा किसने दी? अभिजातों की परिभ्रमण की जो अवधारणा है विल्फ्रेड पैरेटो ने दी है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बताने का प्रयास करेंगे किसने किया है। बिल्कुल विल्फ्रेड पैरेटो ने किया है। 25 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखिए लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक का मतलब क्या होता है सर? देखिए लाइक का मतलब एक ही होता है, यूट्यूब पर की क्लास पर जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा इस क्लास को रिकमेंड किया जाएगा। देखिए मैं 3 बजे रात को ही उठकर इस क्लास को अटेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुबह 6 बजे तक क्लास मिल जाए और 2 बजे से आपका पेपर है। तो देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए और शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी है, इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, अभी तक, ठीक है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न आपको क्या पूछा है, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक हैं विल्फ्रेड पेरेटो। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन या दुर्खिम? अलगाव के सिद्धांत, ठीक है, अलगाव का सिद्धांत किसने दिया था बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों, ये अलगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 29 है, पूंजी का अधिकार रखने वाले वर्ग को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? यानी पूंजी का अधिकार रखने वाले, ठीक है, तो कैपिटलिज्म क्लास वाले लोगों को, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? तो इन्होंने इसको बुर्जुआ वर्ग कहा है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चले प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल से आपके एग्जाम में पूछा गया था डीडीयू में, ठीक है, मैंने पेपर आपको कल सॉल्व कराया था। तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, और उसमें शायद प्रकाशन वर्ष पूछा गया था दास कैपिटल का, ठीक है। तो देखिए अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, बहुत ही एकदम ज़बरदस्त तरीके से रणनीति बन जाती है, एकदम बहुत ही भयंकर तरीके से, ठीक है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है, यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये विल्फ्रेड पेरेटो का है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या है, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किताब के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन सन में हुआ था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था बताइए सभी लोग। बिल्कुल देखें 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को किसने किसने लिखा था, ये बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये डीडीयू में पूछा गया था आपका, ठीक है, कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को किसने किसने मिलकर, दो लोगों ने मिलकर लिखा है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था, यह बात ध्यान रखेंगे। 34 का, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, यह बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 आप लोगों को क्या पूछा गया है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल 4 प्रकार बताए हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, महात्मा गांधी को किस प्रकार की सत्ता प्राप्त थी? महात्मा गांधी को करिश्माई सत्ता प्राप्त थी। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या है, 37 नंबर, वेबर के अनुसार यानी मैक्स वेबर के अनुसार ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध परंपरा तथा प्रथा से होता है वे क्या कहलाती हैं? वे परंपरागत क्रिया कहलाती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो बहुत ही हार्ड पूछा गया था डीडीयू में, ठीक है, इसी तरह से आपका हर साल पूछा जाएगा लग रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, निम्न में से किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर है, सत्ता और शक्ति की अवधारणा किसने दी? सत्ता और शक्ति की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। 39 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने मैं तथा मुझे के अवधारणा पर स्व के विकास को समझाया? काम्टे, कूले, मीड या फिर कार्ल मार्क्स? बताइए, मैं तथा मुझे के आधार पर स्व के विकास को किसने समझाया है? हर्बर्ट मीड ने। सी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी क्वेश्चन शायद आपका डीडीयू में पूछा गया है, ठीक है, तो हर्बर्ट मीड ने, बिल्कुल मुझे लग रहा है ये पूछा गया है, ठीक है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक हर्बर्ट मीड ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। 42, मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, सीमिल, दुर्खिम या पार्सन्स? मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। ये ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलिए प्रश्न नंबर 43 है, पार्सन्स यानी टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा में कितने प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है?
तो इन्होंने ध्यान रखिएगा जो टालकाट पार्सन्स है ये सामाजिक क्रिया की अवधारणा में कुल टोटल 4 प्रकार की, ठीक है, तत्वों का उल्लेख किया है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे क्या पूछा गया है। कौन सा लेखक, ठीक है, इन चारों में से कौन सा लेखक है जो प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की अवधारणा से संबंधित है, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बताइए सभी लोग, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की अवधारणा से संबंधित है कौन है भैया? बिल्कुल, देखिए हर्बर्ट मीड है, डी ऑप्शन आपका राइट है 44 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 45 है, ध्यान से देखेंगे। सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दी? सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है। ये ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आर के मार्टन, टालकाट पार्सन्स, दुर्खिम या वेबर के द्वारा? प्रतिमानित विकल्प, ठीक है, प्रतिमानित विकल्प की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दिया गया है? पैटर्न वेरिएबल्स की अवधारणा, ठीक है, ये आपका दिया गया है टालकाट पार्सन्स के द्वारा। 46 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा टी पार्सन्स यानी टालकाट पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष है? नातेदारी व्यवस्था है, सामाजिक स्तरीकरण है, शक्ति व्यवस्था है या फिर सभी है? ठीक है, टालकाट पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, ये तीनों सामाजिक व्यवस्था है। तो इन सामाजिक व्यवस्था का संरचना का पक्ष क्या है टालकाट पार्सन्स के अनुसार? बिल्कुल, देखिए ये सभी हैं, ठीक है। शक्ति व्यवस्था है, सामाजिक स्तरीकरण है और नातेदारी व्यवस्था है। डी ऑप्शन राइट है 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 है आपका। ये पुस्तक आपका दिया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? इसके लेखक टालकाट पार्सन्स हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है। प्रकट एवं अंतर्निहित प्रकार की अवधारणा किसने दी? तो इसकी अवधारणा रॉबर्ट के मार्टन ने दी है। बी ऑप्शन राइट है 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिएगा क्या पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? क्या मध्य क्षेत्रीय, ठीक है, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता हैं आर के मार्टन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 51 क्या है? निम्नलिखित में से किसका नाम संदर्भ समूह से जोड़ा जा सकता है? संदर्भ समूह से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? डार्विन का, आर के मार्टन का, लेविस कोजर का, टालकाट पार्सन्स का? बताइए संदर्भ समूह, ठीक है, संदर्भ समूह से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? आर के मार्टन का नाम जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है? देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इस पुस्तक को लिखने वाले हर्बर्ट स्पेंसर है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 52 का। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखेंगे 53। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को किसने दिया? प्रत्यक्षवाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को किसने दिया? कार्ल मार्क्स, पैरेटो, काम्टे या हर्बर्ट स्पेंसर? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगन्स काम्टे ने दी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी शायद डीडीयू में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे सारे देखिए सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक बार ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले आर्नोल्ड टायनबी हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 54 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 55 आपका। उद्विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है सत्य है या फिर असत्य है या फिर दोनों है? उद्विकास निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही है, सत्य है, ट्रू है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखेंगे क्या है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, काम्टे या मैक्स वेबर? सामाजिक तथ्य की अवधारणा ये इमाइल दुर्खिम की है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 56 का। चलिए प्रश्न नंबर 57 क्या है? अंगस काम्टे ने समाजशास्त्र के नीचे दिए गए किन भागों में विभाजित किया है? तो ये सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी में विभाजित किया है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 57 का। ये भी क्वेश्चन आया था डीडीयू में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगन्स काम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री ही समझा जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो आर एरल ने दिया था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 58 का। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका? ट्रेटिस ऑन जनरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक हैं विल्फ्रेड पेरेटो, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 59 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 60 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। संभ्रांत जनों को शासक, संभ्रांत जन और शासकेतर संभ्रांत जन में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसको वर्गीकृत करने वाले विल्फ्रेड पेरेटो हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 स्तरों का नियम किसके द्वारा विकसित एक विचार है? 3 स्तरों का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो आगन्स काम्टे के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 61 का। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, दी पॉवर्टी ऑफ फिलासफी। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। दी पॉवर्टी ऑफ फिलासफी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 62 का। एक प्रकार से देखिएगा, जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे आप लोग, तो जितने भी आपके लेखक हैं इनका पूरा जितनी आज तक इन्होंने किताबें लिखी हैं, प्रकाशन वर्ष लिखा है, इन सभी को मैं बता दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो आप लोग एग्ज़ाम देकर चले जाएंगे, फिर आएंगे एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं रणनीति बना के रखा रहूँगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोग आएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? अतिरिक्त मूल्य, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का नाम जो है किसके साथ जुड़ा है? कार्ल मार्क्स के जुड़ा है, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का जो नाम है कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 63 का। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है, 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्खिम द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्यों की विशेषता है? बाह्यता, जबरदस्ती करना या फिर बाह्यता, ये दोनों आपका पूछा गया था डीडीयू में, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट है। ये डीडीयू में प्रश्न आपका पूछा गया था लेकिन दूसरे तरीके से पूछा था, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 1 और 2 आपके सही हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 64 का, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किन धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर तुलनात्मक रूप से अधिक पाई है? तो ये पाया गया है प्रोटेस्टेंट धर्म में। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 65 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 66 है, पॉजिटिव पॉलिटी, ठीक है, पॉजिटिव पॉलिटी हो गया, एक पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक है, दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है। पॉजिटिव फिलॉसफी या फिर पॉजिटिव किसने लिखा वो बताएंगे आप लोग कमेंट करके। और जो पॉजिटिव पॉलिटी है इस पुस्तक के लेखक हैं आपके आगन्स काम्टे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 66 का। चलिए प्रश्न नंबर 67 क्या है, समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुओं के रूप में करना चाहिए, यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट जारी किया गया है इमाल दुर्खिम द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या है, निम्नांकित में से कौन सी मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है? तो परिवर्तनशील प्रकृति होती है इसकी, वाद प्रतिवाद और संवाद होता है, पदार्थ ही प्रमुख है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर है, वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? यानी मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार इन्होंने बताया है। ये ऑप्शन राइट है 69 का। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन अंतरक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का समर्थक है? कौन है? तो हर्बर्ट मीड हैं, डब्ल्यू जेम्स हैं और एच ब्लूमर, ये सभी क्या हैं आपके अंतरक्रियावादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है, 71 नंबर। चले देखिए, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज के निर्माण की कल्पना की है? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज, ठीक है, वर्ग विहीन समाज के निर्माण की कल्पना की है, यानी क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 71 का। प्रश्न नंबर 72 आपका पूछा गया, क्रिया एक स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्रिया एक स्वैच्छिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? बिल्कुल पार्सन्स के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 72 का। चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा शासक था? यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन थे? लुईस 16वें थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 क्या है, दुर्खिम ने अपने किस अध्ययन में एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की है? ये आत्महत्या सुसाइड में इन्होंने प्रस्तुत की है, ठीक है।
दुर्खिम ने अपने किस अध्ययन में एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की है? सुसाइड में, ठीक है, आत्महत्या में। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 74 का, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिएगा 6 सेमेस्टर में मैं इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा। भले से मेरा चैनल छोटा है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जितने बच्चे देखते हैं ध्यान रखिएगा, इतना ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा कि वो एकदम नाम करेंगे, ठीक है। 6 सेमेस्टर में बहुत ही भयंकर मैं तैयारी कराने वाला हूँ पूरी रणनीति के साथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चले लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चले देखते हैं। पेरेटो ने शेर और लोमड़ी शब्द किस क्षेत्र के अभिजन के लिए प्रयोग किया है? सामाजिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए या फिर राजनीतिक क्षेत्र के लिए? पेरेटो ने शेर और लोमड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? बिल्कुल राजनीति क्षेत्र के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल सेक्टर के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।